विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। 10वीं क्लास में चैप्टर नंबर 11 चल रहा है हमारा और लेक्चर नंबर 2 हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 हमारा आज चल रहा है और हमारा पार्ट चल रहा था विनिर्माण उद्योग। 11 पार्ट है और वो चल रहा है विनिर्माण उद्योग। इसमें हमने 2 उद्योग कर लिए थे, लोह इस्पात उद्योग कर लिया और सूती वस्त्र उद्योग कर लिया। तीसरे उद्योग की हम बात कर रहे हैं सीमेंट उद्योग की। सीमेंट उद्योग के बारे में एक क्वेश्चन आता ही आता है। सीमेंट उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है हमारा एक। तो देखिए सीमेंट उद्योग के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक आधारभूत उद्योग है। देखिए आधारभूत उद्योग का मतलब होता है यानी कई उद्योग इस पर आधारित हैं। जैसे कि हमें अगर मकान बनाना हो या कोई कारखाने का निर्माण करना हो तो उसको निर्माण करने में सीमेंट का क्या है, योगदान होता ही होता है। तो ये एक आधारभूत उद्योग है। इस पर कई प्रकार के उद्योग हैं वो टिके हुए हैं, कई प्रकार की जो व्यवस्थाएं वो टिकी हुई हैं, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। संसार में सर्वप्रथम 1824 में इंग्लैंड में सीमेंट उद्योग पोर्टलैंड सीमेंट उद्योग के रूप में शुरू हुआ, इसलिए वर्तमान में उपयोग ली जा रही सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन आता है सीधा ही कि संसार में सबसे पहले सीमेंट उद्योग था वो कहाँ पर स्थापित किया गया, तो वो सबसे पहले इंग्लैंड में स्थापित किया गया था और इंग्लैंड में 1824 में स्थापित किया गया था और वो उद्योग हुआ था शुरू पोर्टलैंड सीमेंट उद्योग के रूप में। तो इंग्लैंड में एक स्थान पड़ता है पोर्टलैंड, वहाँ पर यह उद्योग स्थापित किया गया सबसे पहले 1824 में और इसका नाम रखा गया पोर्टलैंड सीमेंट उद्योग। इसीलिए वर्तमान में उपयोग ली जा रही जो सीमेंट है, हम जो उपयोग में लेते हैं वर्तमान में जो सीमेंट उपयोग में ले रहे हैं उसको कहा जाता है पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये आपको बड़ा ध्यान रखना है, वर्तमान में कौन सी सीमेंट उपयोग में लेते हैं तो पोर्टलैंड सीमेंट। और संसार में सबसे पहला कारखाना इंग्लैंड में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1824 में किया गया। कौन से उद्योग के रूप में? तो पोर्टलैंड सीमेंट के उद्योग के रूप में। बात यह है, आगे चल रहे हैं। भारत में अगर देखा जाए तो आधुनिक स्वरूप का सबसे पहला कारखाना जो खोला गया था वो 1904 में खोला गया था तमिलनाडु के चेन्नई में। भारत में सबसे पहला कारखाना खोला गया था सीमेंट उद्योग का, वो खोला गया था 1904 ईस्वी में और 1904 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में ये खोला गया था। लेकिन ये कारखाना सफल नहीं हुआ। यहाँ पर समुद्र में जो सीपी पाए जाते हैं, छोटे छोटे सीपी का मतलब होता है शंखनुमा आकृतियाँ पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बजरी में भी मिलते हैं, वो छोटे छोटे शंख से मिलते हैं, उनको सीपी बोलते हैं। तो उन सीपियों को निकाला जाता समुद्र से और उनको पीस करके उनका सीमेंट बनाया जाता। लेकिन ये कारखाना जो था वो असफल रहा यहाँ पर। तो भारत में 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में सबसे पहला सीमेंट कारखाना खुला, वो असफल रहा। यहाँ समुद्र में सीपियों से सीमेंट बनाया जाता था। अब जो बात चलती है पहला सफल कारखाना भारत में कहाँ खुला, देखिए 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ और कब खुला, तो वो आपके सामने है। लेकिन भारत में प्रथम सफल सीमेंट कारखाना कब और कहाँ खुला, तो वो आपके सामने है। तो भारत में प्रथम सफल सीमेंट कारखाना 1912-13 ईस्वी की बात है। 1912-13 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात राज्य के पोरबंदर में खोला गया था और वो एक कंपनी ने खोला था, उसका नाम था इंडियन सीमेंट कंपनी। इसके द्वारा भारत में प्रथम सफल सीमेंट कारखाना 1912-13 में गुजरात के पोरबंदर में खोला गया था इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा। उसके बाद 1915 में मध्य प्रदेश में एक स्थान पड़ता है कटनी, उस कटनी नामक स्थान पर खोला गया और वो खोला था खटाऊ कंपनी के द्वारा। खटाऊ सीमेंट कंपनी है और उसने मध्य प्रदेश में 1915 में कटनी नामक स्थान पर सीमेंट का कारखाना खोला। उसके बाद 1916 में राजस्थान में एक स्थान पड़ता है बूंदी में लाखेरी। बूंदी एक जिला है राजस्थान का और उसमें एक स्थान पड़ता है लाखेरी। उसमें क्लिक नेक्सन कंपनी द्वारा, एक सीमेंट की कंपनी है क्लिक नेक्सन, उसके द्वारा क्या है सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया। यह राजस्थान में स्थापित प्रथम सीमेंट कारखाना है। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है तो वो आपको बताना है कि लाखेरी बूंदी में स्थापित क्लिक नेक्सन कंपनी के द्वारा स्थापित कारखाना जो 1916 में खोला गया लाखेरी बूंदी में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आएगा इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को याद करने में। एक तरीके से ये मानो आप जीके पढ़ रहे हो, आपके जो उद्योग हैं वो उद्योग भी कंप्लीट हो जाएंगे और जीके भी है ये। तो आपके लिए विशेषतः ये जीके की बहुत आवश्यकता है अपनी नींव को मजबूत करने के लिए। आगे चलते हैं। सीमेंट उद्योग का समस्त उद्योगों में अगर उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा स्थान है। तो उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से समस्त उद्योगों में सीमेंट उद्योग का दूसरा स्थान है। इस उद्योग के लिए चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला आदि खनिजों की आवश्यकता होती है। यानी कि ये जो उद्योग है सीमेंट उद्योग, इसके लिए जो खनिज आवश्यक होते हैं वो होते हैं चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला।
इनकी अति आवश्यकता होती है सीमेंट उद्योग के लिए। और ये आपके सीमेंट उद्योग की कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन भी वो आपको अलग से दे सकता है। अगर वर्णन कराता है तो वर्णन आपके सामने है। कोई भी क्वेश्चन अगर वो निकाल के आपसे पूछेगा तो आपके सामने है। आगे चलते हैं, सीमेंट उद्योग का जो वितरण है वो कहाँ कहाँ है, कौन कौन से राज्यों में उत्पादित किया जाता है, इसके बारे में इसको आप नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं फिर वितरण की ओर। तो देखिए आगे चलते हैं, अब बात चल रही है सीमेंट उद्योग का विकास। तो सीमेंट उद्योग का विकास जो है वो कहाँ कहाँ होता है राजस्थान में। तो सबसे पहले इसमें राजस्थान का नाम आता है। देखिए सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन करता है राजस्थान। अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, जो कि लगभग अगर देखा जाए भारत के कुल सीमेंट उत्पादन का तो 16% करता है। 16% में 90% जो होता है वो पोर्टलैंड सीमेंट होता है और 10% जो होता है वो सफ़ेद सीमेंट होता है। मैं बताऊंगा आगे। और ये क्वेश्चन सीधा बन के आता है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास को समझाइए। ये क्वेश्चन सीधा बन के आता है, इसलिए पहले तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। अगर सीमेंट उद्योग में से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आया तो वो इसको दे सकता है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास को समझाइए, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास को समझाइए, यहाँ से क्वेश्चन देगा, या फिर राजस्थान में से एक नंबर का क्वेश्चन वो निकाल के आपको दे सकता है। ये आपके सामने है। अब आपको तय करना है आपको कैसे याद करना है। मैंने बताया सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण स्थान इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही उत्पादित हो रहा है। आगे चलते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम 1916 में लाखेरी बूंदी में एक स्थान पड़ता है। राजस्थान का एक जिला है बूंदी और उसमें एक स्थान पड़ता है लाखेरी। वहाँ 1916 में सीमेंट का प्रथम कारखाना खोला गया राजस्थान में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा। मैंने पहले भी करा दिया है और दोबारा फिर कराया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना कौन सी कंपनी के द्वारा खोला गया, तो क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा। कब खोला गया, 1916 में। कहाँ खोला गया, तो लाखेरी बूंदी में खोला गया। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, राजस्थान में सीमेंट उद्योग की 16 बड़ी, यानी राजस्थान में सीमेंट उद्योग के 16 बड़े उद्योग हैं, 5 मध्यम उद्योग हैं और 130 छोटी इकाइयाँ यानी 130 छोटे उद्योग हैं सीमेंट बनाने के। तो राजस्थान में सीमेंट बनाने के कितने बड़े उद्योग हैं, तो 16 बड़े उद्योग हैं, 5 मध्यम हैं और 130 छोटे उद्योग हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक 6 बड़े सीमेंट कारखाने हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमेंट के कारखाने, 6 बड़े सीमेंट के कारखाने वो कहाँ पर स्थित हैं, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। इसीलिए चित्तौड़गढ़ को सीमेंट की नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन ये उठ सकता है, सीमेंट नगरी राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ को सीमेंट की नगरी कहा जाता है। अगला है, राजस्थान में देश के कुल सीमेंट का 16% उत्पादन होता है। मैंने आपके लिए पहले बता दिया है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन होता है। यहाँ देश का लगभग 16% सीमेंट उत्पादन होता है राजस्थान में, जिसमें 90% पोर्टलैंड सीमेंट और 10% सफ़ेद सीमेंट उत्पादित होता है। यानी 90% तो पोर्टलैंड किस्म का होता है और 10% सफ़ेद सीमेंट होता है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादक जिले अगर वो पूछे तो आपके सामने है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में एक स्थान पड़ता है निम्बाहेड़ा। कभी सीमेंट के कट्टे पे पढ़ना आप, चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा लिखा होगा या कोटा का लिखा होगा, गड़ेपान ऐसे कुछ करके होता है। तो सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ में सीमेंट का उत्पादन होता है, निम्बाहेड़ा में होता है, उसके बाद कोटे में होता है, कोटा जिला है, और बूंदी में होता है, सवाई माधोपुर, उदयपुर और भी कई जिले हैं, सिरोही वगैरह, वहाँ भी राजस्थान में सीमेंट उत्पादन होता है। तो राजस्थान में सीमेंट उत्पादक जिले चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, उदयपुर आदि जिलों में होता है। राजस्थान में अब एक क्वेश्चन देता है कि राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के 2 कारखाने हैं जहाँ सफ़ेद सीमेंट का निर्माण सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। पहला तो पड़ता है नागौर में, एक स्थान पड़ता है गोटन, वहाँ पर स्थापित है, और एक जोधपुर में स्थान पड़ता है खारिया खंगार। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित हैं, तो गोटन नागौर में और खारिया खंगार जोधपुर में। 2 सीमेंट के कारखाने हैं सफ़ेद सीमेंट के, यहाँ सफ़ेद सीमेंट बनाया जाता है। बाकी राजस्थान में सीमेंट के अन्य कारखाने कौन कौन से नाम से चलते हैं, उनके नाम है जेके सीमेंट, आप सभी जानते हैं जेके सीमेंट, आपने देखा होगा। जेके लक्ष्मी सीमेंट आता है, मंगलम सीमेंट आता है, बनानी सीमेंट आता है, परफेक्ट प्लस आता है। कई प्रकार के सीमेंट चल रहे हैं वर्तमान में जो राजस्थान में उत्पादित किए जा रहे हैं, राजस्थान में निर्मित किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। सीमेंट बनाने के लिए कौन कौन से खनिजों की आवश्यकता होती है वो मैं आपके लिए बता चुका हूँ। यानी चूना पत्थर चाहिए होता है, जिप्सम चाहिए होता है, कोयला चाहिए होता है।
ये सभी सीमेंट के कारखाने, उनके नाम हैं, कौन कौन से सीमेंट के कारखाने किस किस नाम से चलता है। ये सफ़ेद सीमेंट के कारखाने हैं। राजस्थान में कहाँ कहाँ सीमेंट उत्पादन होता है ये वो ज़िले हैं। और राजस्थान में सीमेंट का जो विकास है वो आपके सामने है। सबसे पहला कारखाना लाखेरी बूंदी में 1916 में क्लेक निक्सन कंपनी के द्वारा खोला गया। उसके बाद राजस्थान में 16 बड़े उद्योग हैं सीमेंट के, 5 मध्यम और 130 छोटे उद्योग हैं सीमेंट बनाने के। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा 6 बड़े उद्योग स्थित हैं, इसलिए चित्तौड़गढ़ को सीमेंट की नगरी कहा जाता है। और राजस्थान में देश के कुल सीमेंट का लगभग 16% उत्पादन होता है, जिसमें से 90% यानी पोर्टलैंड सीमेंट होता है और 10% सफ़ेद सीमेंट होता है। ये आपके सामने, आप इसको नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं। फिर और कहाँ कहाँ सीमेंट का उत्पादन होता है उनके बारे में अध्ययन करते हैं, नोट कर लीजिए आप। अब देखिए आगे चलते हैं हम। आगे दूसरा स्थान आता है मध्य प्रदेश का। यहाँ से देश का लगभग 12% सीमेंट उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्र हैं सीमेंट उत्पादक जो आपके सामने है, कटनी, देवास, रतलाम, सतना, नागदा, ये मध्य प्रदेश के सीमेंट उत्पादक क्षेत्र हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ प्रमुख क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य सीमेंट उत्पादन में तीसरा स्थान है। यहाँ से देश का 10% सीमेंट उत्पादन होता है। अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो देश का कुल 22% सीमेंट उत्पादन हो रहा है यहाँ से, दोनों के द्वारा। तो ये दोनों ही प्रमुख हैं, अग्रणी हैं दोनों सीमेंट उत्पादन में। और चौथा नंबर है गुजरात का। यहाँ सीमेंट उत्पादन के 16 बड़े कारखाने हैं। यहाँ से देश का लगभग 9.4% सीमेंट उत्पादन होता है। और लास्ट है तमिलनाडु। तो ये राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु, यहाँ से सीमेंट उत्पादन होता है भारत में। और यहाँ से कितना कितना होता है, कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर प्रमुख हैं, वो आपके सामने है। और इसी के साथ आपका सीमेंट उद्योग हो जाता है कंप्लीट। अब इसको आप नोट कर लीजिए और बाकी आगे चलते हैं। आगे आपका दे रखा है कागज़ उद्योग, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे चलते हैं। अगला जो उद्योग है हमारा वो है कागज़ उद्योग। कागज़ उद्योग की हम बात कर रहे हैं तो यह भारत का प्राचीनतम कुटीर उद्योग है। देखिए यह भारत का सबसे प्राचीनतम कुटीर उद्योग है। इसका निर्माण घरेलू स्तर पर ही ज़्यादातर किया जाता है, लेकिन अब वर्तमान में इसके बड़े बड़े कारखाने भी हैं कागज़ उद्योग के। भारत में कागज़ कृषि व पेड़ों के अवशिष्ट पदार्थों से, यानी कि कृषि के जो बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, बेकार पदार्थ होते हैं, या पेड़ों के बचे हुए बेकार पदार्थ होते हैं, या पेड़ों की छाल होती है, उससे निर्मित किया जाता है। तो भारत में कागज़ किससे बनाया जाता है? कृषि व पेड़ों के अवशिष्ट पदार्थों से बनाया जाता है, पेड़ों की छाल से बनाया जाता है। पहले उसकी लुगदी बनाई जाती है, उसको गलाया जाता है, उसके बाद में उससे कागज़ का निर्माण है वो किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में कागज़ का निर्माण किससे किया जाता है, कौन कौन से पदार्थों से किया जाता है? तो कृषि व पेड़ों के अवशिष्ट पदार्थों से या पेड़ों की छाल से उसकी लुगदी बना करके उसको तैयार किया जाता है। भारत में 70% कागज़ गन्ने की खोई से बनता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, हल्के में मत लेना बिल्कुल। भारत में सबसे ज़्यादा जो कागज़ का निर्माण किया जाता है, लगभग 70% कागज़ का निर्माण वो गन्ने की खोई से होता है। गन्ने की खोई का मतलब है गन्ने का जो छिलका होता है ऊपर का, उसको अपन चूस के फेंक देते हैं, उसको उपयोग में लिया फेंक देते हैं, लेकिन उसका उपयोग बहुत होता है, उससे सबसे ज़्यादा कागज़ का निर्माण होता है भारत में। भारत में आधुनिक स्वरूप का प्रथम कागज़ उद्योग श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में खोला गया। देखिए भारत में सबसे पहला जो कागज़ उद्योग था वो पश्चिम बंगाल में एक स्थान पड़ता है श्री रामपुर, वहाँ खोला गया, लेकिन यह असफल रहा था, सफल नहीं हो पाया था, यह असफल रहा था। उसके बाद भारत में प्रथम जो कागज़ उद्योग खोला गया वो 1879 में खोला गया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोला गया, और जिसका नाम था इंडियन पेपर मिल। इस नाम से भारत का पहला कागज़ उद्योग जो था वो 1879 में लखनऊ में खोला गया था, ये सफल हुआ। उसके बाद 1881 में पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र पड़ता है टीटागढ़, वहाँ पर कागज़ उद्योग है उसकी स्थापना की गई। तो ये दोनों ही उद्योग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान देना है। तो भारत में प्रथम सफल कारखाना 1879 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में इंडियन पेपर मिल के नाम से, और भारत में फिर 1881 में टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में कागज़ उद्योग की स्थापना की गई। पहला जो कारखाना खोला गया था श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में वो असफल रहा था, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अब दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैं और कई बार पूछे वो क्वेश्चन है। तो भारत में पूछा जाता है अखबारी कागज़ का जो निर्माण है वो कहाँ किया जाता है, यानी अखबार का जो कागज़ है उसका उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो वो मध्य प्रदेश में एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है नेपानगर। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान पड़ता है? नेपानगर। वहाँ पर अखबार का जो कागज़ है उसका उत्पादन किया जाता है भारत में। भारत में होशंगाबाद एक स्थान पड़ता है महाराष्ट्र में,
वहाँ नोट बनाने का, नोट छापने का सरकारी कारखाना है, वहाँ नोट छापने का जो कागज़ है उसका निर्माण किया जाता है और उससे नोट या मुद्रा छापी जाती है। सीधा क्वेश्चन आता है, भारत में नोट छापने का कारखाना या मुद्रा छापने का कारखाना कहाँ पर स्थापित है? तो होशंगाबाद, महाराष्ट्र में। ये सरकारी कारखाना है। और भारत में अखबारी कागज़ का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो नेपानगर, मध्य प्रदेश में। आए हुए क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार आए हुए क्वेश्चन है। और ये तुम्हारी किताब से मतलब नहीं है इनका, ये बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं, कंपटीशन के एग्जाम भी होते हैं, उनमें भी ये आते हैं। बड़ा जीके के क्वेश्चन है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपके सामने कागज उद्योग है और इसी के साथ कागज उद्योग हो जाता है आपका समाप्त। आगे चलते हैं अगले उद्योग की ओर, इसको नोट कर लीजिए आप। तो देखिए आगे चलते हैं। अब बात आती है जो अगला जो क्वेश्चन आता है। अब तुम्हारे जो क्वेश्चन भारत वाले थे कि भारत में कौन कौन से उद्योग हैं, जैसे लोह इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, कागज़ उद्योग है, उनके बारे में अगर पूछता है तो आपको कराई दिया है। अब बात आती है साहब राजस्थान में कौन कौन से उद्योग प्रचलन में है, राजस्थान में कौन कौन से उद्योगों का वर्णन हम करते हैं। तो देखिए राजस्थान में मैंने आपको सूती वस्त्र उद्योग कराई दिया है, पहले ही कर चुके हैं हम। सूती वस्त्र उद्योग में मैंने राजस्थान का टॉपिक भी आपके लिए करा दिया है। सीमेंट उद्योग मैंने कराई दिया है आपके लिए राजस्थान में, वो अभी सीमेंट उद्योग हमने पढ़ाई है, उसमें राजस्थान का भी करा दिया है मैंने, राजस्थान में सीमेंट उद्योग का विकास। शीशा दस्ता उद्योग था, उसमें भी मैंने आपके लिए करा दिया, लेकिन मैं यहाँ पर उसके और छोटी सी झलक लेके आया हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कई बार आता है। तो शीशा दस्ता उद्योग के बारे में, तो देश के कुल उत्पादन का 95% शीशा दस्ता है वो राजस्थान से उत्पादित होता है। यानी भारत में जितना भी शीशा दस्ता उत्पादन हो रहा है उसका 95% उत्पादन हो रहा है वो राजस्थान से ही हो रहा है। उसके बाद राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, देखिए शीशा दस्ता का सर्वाधिक जो उद्योग है वो अरावली पर्वतमालाई क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक शीशा दस्ता कहाँ मिलता है? अरावली पर्वतमाला के क्षेत्रों में मिलता है। राजस्थान में शीशा दस्ता उद्योग है वो कहाँ कहाँ प्रचलित है, कौन कौन से क्षेत्रों में है? तो देखिए उदयपुर में 2 स्थान पड़ते हैं, जावर और देवारी, यहाँ पर ये प्रचलन में है, यहाँ शीशा दस्ता उद्योग प्रचलित है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में एक स्थान पड़ता है, वहाँ पर शीशा दस्ता उद्योग निर्मित है, उत्पादन कार्य चलता है उसमें। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में स्थान पड़ता है चंदेरिया, वहाँ पर भी शीशा दस्ता उद्योग आपका सुचारू रूप से चलता है। मुख्य बात यह है कि यह उद्योग मुख्यतः खानों के पास ही स्थित होता है। शीशा दस्ता जो उद्योग है वो मुख्यतः जहाँ खान होती हैं इसकी वहीं पाया जाता है ये उद्योग, और इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा खानें पाई जाती हैं शीशा दस्ता की, इसलिए यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा उद्योग स्थापित किया गया है। आगे सीमेंट उद्योग मैंने आपके लिए कराई दिया है अभी, और सूती वस्त्र उद्योग मैंने कराई दिया है। उसके बाद हस्तशिल्प उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग के मतलब अंतर्गत आता है जो हाथ से निर्मित वस्तुएं उत्पादन होती हैं। देखिए हम जैसे हाथों से अगर कोई वस्तु बनाते हैं तो वो हस्तशिल्प उद्योग होता है। अब चाहे वो कुटीर उद्योग हो चाहे लघु उद्योग हो, हम घरों में रह करके खुद करते हों चाहे वो परिवार के सभी लोग मिल करके करते हों उस काम को, तो वो हस्तशिल्प उद्योग होता है। और ये इसका कार्य सबसे ज़्यादा जयपुर में बहुत प्रसिद्ध है हस्तशिल्प उद्योग का। अब देखिए इसमें हाथों से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन होता है। हस्तशिल्प में कौन कौन से, जैसे रत्न व आभूषणों का कार्य होता है वो हाथों से ही होता है। मूर्ति बनाई जाती हैं, कलात्मक सामान, नई नई सामग्रियाँ बनाई जाती हैं, बहुत ही जो सुंदर सजावट की सामग्रियाँ होती हैं। लाख का सामान होता है, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, वो भी घरेलू तौर पर बनाई जाती हैं हाथों से ही। उसके बाद लहरिया, पोमचा, ये जो काम होते हैं ये सभी हाथों से होते हैं, इसलिए ये हस्तशिल्प उद्योग है। और ये जो सबसे ज़्यादा कार्य किए जाते हैं जयपुर में किए जाते हैं। आपको क्वेश्चन दे सकता है रत्न व आभूषण का सर्वाधिक कार्य राजस्थान में कहाँ किया जाता है? तो जयपुर में। मूर्ति व कलात्मक सामान का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ उपयोग किया जाता है? तो जयपुर में। लाख का सामान और चूड़ियों का निर्माण भी जयपुर में होता है। लहरिया व पोमचा भी कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर के ही प्रसिद्ध हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रखें। आगे रंगाई व छपाई का कार्य है वो जोधपुर और बाड़मेर में बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद बंदेज का जो कार्य है वो भी आपके जोधपुर में बहुत ज़्यादा होता है। और चमड़े से निर्मित वस्तुएं, जैसे खास करके अगर मैं कहूँ तो चमड़े से निर्मित जो जूतियाँ बनती हैं, अलग अलग डिजाइन की जूतियाँ बनती हैं, वो जोधपुर में बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो चमड़े से निर्मित वस्तुओं का कार्य है वो जोधपुर में होता है, बाड़मेर में भी होता है, जयपुर में भी होता है चमड़े से निर्मित वस्तुओं कार्य, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ का है? वो जोधपुर का है। तो आपसे क्वेश्चन सीधा देगा कि ये कार्य जो होते हैं वो सर्वाधिक कहाँ होते हैं? तो ये जोधपुर में होते हैं, और ये सर्वाधिक जयपुर में होते हैं। उसके बाद मार्बल उद्योग, मार्बल उद्योग के अंतर्गत हम पत्थरों के बारे में अध्ययन करते हैं और खास करके संगमरमर उद्योग के बारे में अध्ययन करते हैं। संगमरमर उद्योग सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होता है, इसका उत्पादन और इसका निर्माण कार्य यही होता है।
संगमरमर से बनी हुई विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या संगमरमर का जो पत्थर होता है उसके बारे में कुछ कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो भी सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान में होती हैं। और खास करके जो संगमरमर का उद्योग है वो मकराना नागौर का प्रसिद्ध है, इसलिए इसको संगमरमर नगरी कहा जाता है। ये मैं पहले भी आपके लिए बता चुका हूँ जब हमने संगमरमर उद्योग वहाँ पढ़ा है भारत वाले टॉपिक में, वहाँ भी मैंने आपके लिए बता दिया है। ये कुछ चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं 1-1 नंबर के, वो आपके सामने हैं, आप इनको नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। तो देखिए आगे चलते हैं, अब आती है राजस्थान में नमक व रसायन उद्योग की बात। तो राजस्थान में सर्वाधिक नमक और रसायन उद्योग अब राजस्थान में ही प्रचलित हैं, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं वो स्थित हैं। अब राजस्थान में अगर सर्वाधिक उत्पादन कार्य देखा जाए नमक का, तो नमक सबसे ज़्यादा जयपुर में स्थित सांबर झील हमारी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की, वहाँ भारत का सबसे ज़्यादा नमक उत्पादित किया जाता है। यहाँ से भारत के कुल उत्पादन का लगभग 8.7% नमक उत्पादित होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन है वो कहाँ होता है, तो वो सांबर झील से होता है। यहाँ देश का लगभग 8.7% नमक का उत्पादन होता है। आगे है दूसरा डीडवाना झील, ये नागौर में पड़ती है और यहाँ सोडियम सल्फेट का कारखाना है। सीधा क्वेश्चन आता है सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के कारखाने कहाँ स्थित हैं, तो ध्यान रखना सोडियम सल्फेट का कारखाना डीडवाना झील नागौर में स्थित है और पचपदरा झील बाड़मेर में स्थित है। यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना स्थित है। यहाँ ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है वो कि सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ स्थित है, तो वो डीडवाना नागौर में स्थित है और मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना कहाँ है, तो वो पचपदरा बाड़मेर में स्थित है। तीनों ही खारे पानी की झीलें हैं, सबसे ज़्यादा नमक उत्पादित होता है। आगे चलते हैं, राजस्थान में ऊन उद्योग की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो भेड़ पालन किया जाता है और ऊन का उत्पादन किया जाता है वो राजस्थान में ही किया जाता है। राजस्थान में ऊनी नमदे व कंबल बनाने का कार्य बीकानेर, टोंक, बाड़मेर, जोधपुर, पाली आदि जिलों में किया जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में ऊनी नमदे और कंबल बनाने का कार्य कौन कौन से जिलों के अंतर्गत किया जाता है, तो वो जिले आपके सामने हैं बीकानेर, बाड़मेर, टोंक, जोधपुर, पाली आदि। आगे बात चलते हैं, ऊनी नमदे टोंक के प्रसिद्ध हैं और दरिया टांकला गांव नागौर की प्रसिद्ध हैं। दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जीके की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये ऊन उद्योग है, ज़्यादा डीपली दे नहीं रखा है और हमको ज़्यादा डीपली पढ़ना भी नहीं है, जितना पूछा जाएगा वो यहीं से आएगा। भारत में सर्वाधिक भेड़ पालन कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। सबसे ज़्यादा ऊन उद्योग अगर ऊन का उत्पादन किया जाता है या निर्माण किया जाता है वो कहाँ होता है, तो वो भी राजस्थान में होता है। राजस्थान में ऊनी नमदे व कंबल बनाने का कार्य कौन कौन से जिलों में किया जाता है, तो आपके सामने है बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली और टोंक। उसके बाद ऊनी नमदे टोंक के प्रसिद्ध हैं और दरिया टांकला गांव नागौर की प्रसिद्ध हैं। उसके बाद चलते हैं तिलहन उद्योग। अब देखिए तिलहन उद्योग के अंतर्गत वो 2 प्रकार से क्वेश्चन करता है, एक तो वो तिलहन फसलों के नाम पूछ सकता है, मैं आपके लिए करा चुका हूँ। जो फसलें तेल देने वाली फसलें होती हैं, तिलहन का मतलब जिनसे तेल का उत्पादन किया जाता है, तो तिलहन उद्योग है। इस उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है देश में, ये भी आपको ध्यान रखना। तिलहन उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फसलें होती हैं उत्पादित वो यही राजस्थान में होती हैं। अब तिलहन फसलें कौन कौन सी हैं, जैसे मूंगफली की अगर मैं बात करूं, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, सरसों, तिल, अलसी, ये सभी कौन सी फसलें हैं, तिलहन फसलें हैं। ये इनसे तेल निकाला जाता है और तेल निकालने का जो कार्य किया जाता है वो राजस्थान के इन जिलों में किया जाता है। यहाँ पर तिलहन उद्योग स्थापित है। अगर मैं बात करूँ भरतपुर की, तो भरतपुर में तिलहन उद्योग स्थापित है। यहाँ सरसों का तेल मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। भरतपुर का इंजन छाप सरसों का तेल यहाँ का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है भरतपुर का। उसके बाद अगर जयपुर की बात करूं तो बीर बालक छाप तेल प्रसिद्ध है, वहाँ का जयपुर का प्रसिद्ध है। अलवर में अरंडी से तेल निकालने का कार्य बहुत अधिक मात्रा में होता है। दौसा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ अलसी और सोयाबीन दोनों का ही महत्वपूर्ण कार्य है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा झालावाड़ में उत्पादित होती है, लेकिन तेल निकालने का जो कार्य है वो दौसा में सर्वाधिक होता है। सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में ये तिलहन उद्योग है वो स्थापित है और ये राजस्थान के प्रमुख उद्योग हैं आपके सामने तिलहन उद्योग। और इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण उद्योग इसमें मिलते हैं और कौन सा क्वेश्चन और बढ़िया इंपॉर्टेंट आपको मिलता है इस पार्ट में।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल आपका एक टॉपिक और बचता है इस पार्ट में, औद्योगिक प्रदूषण वाला, और उस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे कल अगले लेक्चर में। कहने का मतलब आप इसको नोट कर लीजिए, और मेरा कहने का अर्थ यह है कि रिवीजन अधिक से अधिक करें, रटने की आवश्यकता नहीं है इन क्वेश्चनों को। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन बना करके आप पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, और बाकी बातें आपके लिए कल करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।